हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे हम टाटा मोटर्स के बारे में। यहाँ पे इसके कमर्शियल व्हीकल को लेके काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी और इसके सेल्स और रेवेन्यू वो भी इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगे। तो ऐसी क्या खबर है ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम HCL टेक के बारे में। इन्होंने काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसकी जो चाल है वो डिसाइड होते हुए नज़र आएगी। तो क्या पॉजिटिव चाल बन सकती है या फिर नेगेटिव चाल बनेगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। और क्या अब इसमें आपको गिरावट का दौर थमता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि IT सेक्टर में हमको कल के दिन भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है और लगातार बीते अगर एक साल देखें तो अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। तो अब क्या संभावना रहती है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप के बारे में। आज के निफ्टी 50 कहाँ जा सकता है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, वो सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के बारे में बात करी जाए। 422 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 1.1% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था कल के दिन और 4.6 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर। बात करी जाए अपडेट की इसके, टाटा मोटर्स एंड यूको बैंक साइंस MOU टू एक्सपेंड फाइनेंसिंग एक्सेस फॉर CB वायर्स, यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स बायर्स के लिए यहाँ पे यूको बैंक के साथ टाटा मोटर्स ने एक MOU साइन किया है, ताकि जो भी फाइनेंसिंग हो उस कमर्शियल व्हीकल्स के लिए वो यूको बैंक के साथ हो सके। और जो पार्टनरशिप है ये कंबाइन करती है यूको बैंक नेशन वाइड ब्रांच नेटवर्क एंड फाइनेंशियल आउटरीच विद टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो with its shared aim of making vehicle ownership more accessible for fleet operators, entrepreneurs and businesses। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त खबर है और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम पे स्टॉक पे पड़ता हुआ नज़र आएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टॉक अप में आपको तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी और नया 52 वीक्स हाई बनता हुआ नज़र आ सकता है। 509 का 52 वीक्स हाई है और करंटली आप देख सकते हो 422 पे स्टॉक चल रहा है। करीबन 91 रुपये स्टॉक अपने 52 वीक्स हाई से नीचे है और ये मुझे डेफिनेटली लगता है कि आने वाले टाइम पे आपको डेफिनेटली कवर होता हुआ नज़र आएगा और एक नया हाई बनता हुआ नज़र आ सकता है। अब बात करते हैं HCL टेक के बारे में। 116619 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 0.017% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया और 0.2 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। कल मैक्सिमम IT स्टॉक्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली थी, वहीं HCL टेक के अंदर कह सकते हैं कि एकदम आपको फ्लैट से क्लोजिंग देखने को मिली। ईयर टू डेट अगर आप देखोगे 1 जनवरी सब तक 28.61% के नेगेटिव रिटर्न है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर के लेवल से गिरावट हो चुकी है। अब बात कर जाए अपडेट की, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि HCL टेक सेड इट विल इन्वेस्ट अप टू 3500 करोड़ टू बिल्ड एन AI डेटा सेंटर बिजनेस। तो ये काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, मार्किंग इट्स biggest push years into AI infrastructure as the company looks to move beyond traditional IT services। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है और इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है आपको शेयर पे आने वाले टाइम पे पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक के अंदर बाइंग आप कर सकते हो और अब मुझे लगता है कि जल्दी ये जो गिरावट का दौर है ये आपको थमता हुआ नज़र आएगा और स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी अब बनते हुए नज़र आ सकती है। तो आप डेफिनेटली इसके साथ बाइंग जो है कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 के ट्रेड सेटअप के बारे में। आज के दिन कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस हो, सारी चीज़ें तो आप देख सकते हो कि टेक्निकली जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो कंटिन्यू कर रहा है सिग्नल कंसोलिडेशन विद दी 24,000 एंड 23,950 जोन एक्टिंग एज इमीडिएट सपोर्ट फॉर द इंडेक्स। और अगर इससे गिरता है तो पुश कर सकता है इंडेक्स को इनटू कंसोलिडेशन फेज में एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको डिटेल में देखें यहाँ पे तो निफ्टी 50 ट्रेडेड विद मंडेज 260 पॉइंट रेंज फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशंस बिफोर क्लोजिंग मॉडरेट हायर विद एन इंटेंसिव कैंडलस्टिक फॉर्मेशन ऑन जुलाई 16। मार्केट participants monitored the US-Iran tensions and movement in oil prices। आप सभी को होता है यहाँ पे US-Iran की टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चल रही है और तनावपूर्ण स्थिति में है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ऑयल के प्राइसेस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। लगभग $80
$80 पर बैरल के आसपास ऑयल प्राइसेस जो है वो आ चुके हैं। तो ऐसे में ऑयल प्राइसेस पे काफ़ी ज़्यादा क्लोजली वॉच रखी जा रही है क्या हो सकता है। और जो टेक्निकल मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो कंटिन्यू टू सिग्नल कंसोलिडेशन विद दी 24,000 और 23,950 के जोन के बीच में। 20-day and 50-day EMAs acting as a immediate strong immediate support for the index। और अगर इससे नीचे गिरता है तो डेफिनेटली आपको जो है नीचे ज़्यादा नज़र आ सकता है। कंटिन्यूज टू डिफेंड दिस सपोर्शन द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अपर ट्रेंड विल इंक्रीज इन दैट सिनेरियो। 24,300 के अगर लेवल को पास करिए ऊपर क्लोज निकला है तो आपको अपर सिनेरियो देखने को मिल सकता है। और अगर नीचे आता है तो 23,800 तक जा सकता है निफ्टी। उसके बाद फिर नीचे और जा सकता है, फॉलोड बाय द क्रूशियल हर्डल ऑफ 24,500 24,600 अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। कल के दिन अगर क्लोजिंग की बात करी जाए 24,078 पर क्लोजिंग थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 24,183 का पहला रेजिस्टेंस है, 24,233 का दूसरा है और 24,313 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की अगर बात करी जाए आज के दिन 24,023 का पहला सपोर्ट है, 23,974 का दूसरा है और 23,893 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है, निफ्टी 50 ने फॉर्म किया डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन दी डेली टाइम फ्रेम विद इन मंडेज लॉन्ग ग्रीन कैंडल, जो कि इंडिकेट कर रहा है इनडिसिसिवनेस बिटवीन बुल्स एंड बियर्स। और जो इंडेक्स है कंटिन्यू टू डिफेंड इट्स 20-day EMA on a closing basis and remained well above the 50-day EMA। जबकि फेल अगर सस्टेन करता है अबव 10-day और 100 days EMA on a closing basis तो ये फर्दर इट हैज़ बीन ट्रेडिंग विद द 50% एंड 38.2% फाइनेंशियल रिट्रेसमेंट लेवल। RSI देखिए कल थोड़ा सा ऊपर गया 52.31 पे, कल परसों के दिन 51 पॉइंट कुछ था और 52 पे आ चुका है। और ये सारी चीज़ें जो है साइडवेज इंडिकेट कर रही है मार्केट को फॉर द पास्ट वीक। तो अभी भी जो है साइडवेज जाता हुआ नज़र आ सकता है और ये सारे फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं लैक ऑफ डायरेक्शनल मूवमेंट एंड कंटिन्यूड कंसोलिडेशन। तो अभी भी जो है आपको थोड़ा यहाँ पे साइडवेज रहता हुआ ही नज़र आ सकता है मार्केट। बैंक निफ्टी की बात करी जाए यहाँ पे क्लोजिंग 57,758 पे देखने को मिली। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 58,048 का पहला रेजिस्टेंस है, 58,190 का दूसरा है और 58,421 का तीसरा है। सपोर्ट की बात करी जाए 57,587 का पहला सपोर्ट है, 57,444 का दूसरा है और 57,214 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब बात करी जाए कुछ एक स्टॉक्स जो कि लॉन्ग बिल्डअप आपको आने वाले टाइम पे कुछ ठीक ठाक यहाँ पे रिटर्न दे सकते हैं। हुंडई है, टोरेंट फार्मा है, HDFC AMC है, टेक महिंद्रा है, भेल है, HCL टेक है, स्विगी है, LIC है, GVT&D है और SBI N है। ये कुछ एक स्टॉक्स है जो कि आने वाले टाइम में आपको ठीक ठाक यहाँ पर रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।